देखो भाई, स्मार्ट स्टडी करनी है या फिर गधे वाली मजदूरी करनी है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एक महीना बचा हुआ है और इस एक महीने में आपको पता है मेंस एग्जाम निकालने के लिए क्या पढ़ना है। इस बात से जरूरी ये है कि क्या छोड़ना है। क्योंकि एक महीने के अंदर आप बहुत कुछ तो पढ़ नहीं सकते हो। और सिंपल सी बात है, आप लोग प्री क्वालिफाई करके आए हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी हैं। अगर इस समय आपको ये पता लग जाए कि क्या नहीं करना है तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगर आप लोग एसएससी जेई की सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्री आप लोग का क्वालिफाई हो गया है, तो किस तरीके से आप लोग जो है वो सीबीटी 2 को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर टू का पैटर्न क्या रहता है और क्या कट ऑफ रही थी 2023 और 24 में, और साथ में क्या प्रिपरेशन प्लान रहने वाला है। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ जनरली कोई आप लोग को ये नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें पेपर वन की, तो पेपर वन का रिजल्ट अभी आप लोग का आया था और अच्छी खासी कट ऑफ भी देखने को मिली। जनरल वालों की बात करें तो यहाँ पर 127.22 कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिली है। 2023 से अगर कंपेयर करूं तो यही कट ऑफ आप लोग की 108 थी। तो कितना इंक्रीमेंट है ये तो आप खुद अंदाजा लगा लो। तो कंपटीशन तो भाई डे बाई डे आप लोग का यहाँ पे इंक्रीज होने पे है। साथ में यहाँ पे हम लोग बात करें अपना एग्जाम पैटर्न की, तो 2023 से पहले अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर 2023 और 2024 में 2 साल यहाँ पर आप लोग को जो है वो आप लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम देखने को मिला मेंस का, और साथ में यहाँ पे कैलकुलेटर आप लोग का अलाउ होता है। और बात करें यहाँ पर तो 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहती है। पेपर टू में हम सबको पता है सर 100 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो टोटल हमारे पास 300 मार्क्स का हो जाता है। और 200 नंबर का प्री रहता है, तो जो फाइनल कट ऑफ बनती है हमारी वो कितने में से बनती है, 500 नंबर में से बनती है, ठीक है। पेपर वन पेपर टू के लेवल की अगर मैं बात करूं तो पेपर वन का लेवल ऑलमोस्ट आप लोग का वन लाइनर रहता है। लेकिन पेपर टू के जो क्वेश्चंस हैं वो भाई एकदम गजब लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कट ऑफ पे एक नज़र डाल लेते हैं कि जो हमारा, जैसे कि मैंने बताया, 2023 और 2024 में जो है वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था। तो पेपर टू की यहाँ पे कट ऑफ की बात करें 2023 की, तो 2023 में जो पेपर वन की कट ऑफ थी वो 108 थी, और पेपर टू की जो CPWD की कट ऑफ थी वो 225 थी 300 में से। तो ओवरऑल आप लोग का यहाँ पे 346 मार्क्स आप लोग का टोटल सिलेक्शन हो गया था 346 पे। वहीं पे 2024 में बात करें तो पेपर वन की कट ऑफ जो थी वो 122 थी, और पेपर टू की कट ऑफ जो थी वो 263 थी। तो मिलाकर के लगभग 400 मार्क्स पर आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। बीआरओ की बात करें तो 241 भी गई थी कट ऑफ। जो यहाँ पर मेंस की अगर हम लोग बात करें तो 241 तक गई थी और ये 263 तक। क्योंकि हुआ क्या था कि जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हुए थे, मार्क्स दिए गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हुई थी, जिसकी वजह से बहुत वेरिएशन देखने को मिला था। इस बार क्या है सर, तो भाई सिंपल सा है, आपको कम से कम 200 प्लस का टारगेट तो लेकर के चलना ही पड़ेगा। तभी आप मान के चलना कि फाइनल आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग आप लोग को पता है 1/3 की रहती है। तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए भी मत जाना। 80 to 85 जो आप लोग का स्कोर रहेगा वो बहुत ही सेफ स्कोर रहेगा, अगर आप लोग अच्छी खासी एक्यूरेसी मेंटेन करके चल रहे हो। तुक्के मत लगाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, बहुत कुछ कर जाएगा। प्री की तरह नहीं है कि भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है लगा के आओ 180 190 तक, ठीक है। तो वैसा यहाँ पे मत कीजिएगा, राइट। चलो, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं 2023 और 24 से। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है मेंस एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एग्जाम ना। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मेरे पास निकल के आते हैं, एक तो बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एक एस्टिमेट और एक सर्वेइंग। ये 3 सब्जेक्ट निकल के आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स को जो है वो 3 कैटेगरी में आप लोगों का डिवाइड कर दिया है सिविल इंजीनियर्स के लिए। एक तो टॉप प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट जो भाई किसी भी हालत में आप नहीं छोड़ोगे। दूसरा कोर सब्जेक्ट जो आप लोग के इम्पोर्टेंट है, मीडियम वेटेज के हैं। और थर्ड आप लोग के जो है वो अदर सब्जेक्ट जिनको बाद में भी अपना कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट की बात करें तो भाई 11 से लेकर के 16 क्वेश्चंस तक आप लोग के पूछे जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, और सर्वेइंग के भी आप लोग के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो 3 सब्जेक्ट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले हो जाते हैं।
मीडियम वेटेज की बात करें तो जियो टेक्निकल, सोइल और फाउंडेशन से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोलिक्स में बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया और हाइड्रोलिक मशीन हो गया। 6 से 9 क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी कंबाइन बात करें तो यहाँ पर 9 से 10 क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट में भी आप लोग के 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप लोग के मीडियम वेटेज रखते हैं, यानी कि ये आप लोग के कोर सब्जेक्ट हैं, तो करके ही जाने हैं ना। इसके बाद कम टाइम अगर है आपके पास, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोग का 1 महीना है, 7 अप्रैल जो है वो आप लोग डेट इन्होंने बता दी है, आउट कर दी है कि मेंस एग्जाम जो 7 अप्रैल को होने वाला है। उसके बाद आप लोग जो है अपना वो ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान दीजिएगा भाई, सोम पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा और सीसी स्टील पे ध्यान दीजिएगा। इन पे बाद में ध्यान दीजिएगा, पहले इन मेजर सब्जेक्ट को अपना निपटाइएगा, तभी आप लोग के जो है सिलेक्शन के चांसेस होंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया प्री आप निकाल के आए हो तो हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू तो आपको है। ठीक है, तो भाई दबा के प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और दबा के जो है अपना जो है वो रिवीजन मारो करके चीज़ों का। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट कोशिश करना स्किप ना हो, तभी आप लोग के जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर पिछली बार अगर हम लोग बात करें तो पिछली बार देखो कट ऑफ ज़्यादा भी गई। उसके पीछे का रीज़न ये भी था कि 4 महीने का गैप मिल गया था पेपर 1 और पेपर 2 में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग को यहाँ पे अभी रिजल्ट आया, तुरंत आप लोग का पेपर 2 की डेट इन्होंने दे दी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑलमोस्ट आप लोग के पास 1 मंथ है, अप्रैल में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर जो मेंस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। तो 2023 और 24 के पेपर को जब डीपली एनालाइज करा तो उसमें भाई मेनली 9 टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो टोटली गेम चेंजर हैं मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे 9 टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो किसी भी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। इनको भाई नोट डाउन कर लेना, बाकी पीडीएफ भी मैं इसकी जो है अपने वीआईपी सिविल गुरु का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे टेबल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जब टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं टेबल और डेटा रीडिंग वाले। इसमें क्या करता है भाई, वो टेबल बना के दे देगा, डेटा बना करके दे देगा। ठीक है, और उसमें क्या करना होगा आपको, उसको एनालाइज करना होगा, उसके साथ स्टेटमेंट होंगे और बताना होगा आपको कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। मतलब पूरा डेटा दे के रखिएगा ठीक से टेबल में, और फिर उनको आपको बताना होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे असर्शन एंड रीजन के। तो जो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन होंगे आपको पता होगा, असर्शन दे के रखिएगा, रीजन दे के रखिएगा, फिर उसके ऑप्शंस होंगे, क्या खाली असर्शन सही है या खाली रीजन सही है, या असर्शन का रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो उस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे 23 और 24 में। ठीक है, डायग्राम और इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये भी भाई बहुत ज़्यादा पूछ रहा है डायग्राम और इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अब इनका जो है ट्रेंड चल रहा है इस समय। तो ये आप लोग के लगभग चार चार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे 2023 और 24 में इमेज बेस्ड। तो भाई इनका भी जो है वो ध्यान दीजिएगा। ये एक्चुअली में क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, यूथ की जो फिंगरप्रिंट बुक है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि नो के नो टाइप के क्वेश्चन आप कहाँ से कवर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मल्टीपल स्टेटमेंट की, तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट 1 दे देगा, 2 दे देगा, स्टेटमेंट 3 दे देगा और 4 दे देगा। इनमें से बोल देगा कि कौन सा सही है स्टेटमेंट है, कौन से गलत है। ठीक है, 2 सही है, 3 सही है, इस टाइप से। तो उनका आप लोग को जो है वो ध्यान रखना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, लगभग पाँच पाँच क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले थे 2023 और 24 के एग्जाम में। फिर इसके बाद आएगा स्टेटमेंट ही पता करने की करेक्ट और इनकरेक्ट। मतलब आपसे स्टेटमेंट दे देगा और नीचे एक लाइन लिख देगा कि बताओ कि इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, उस टाइप से। तो लगभग 6 5 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। और ये टोटली इनमें ध्यान रखना, ये जो पूछेगा स्टेटमेंट, उनमें काफ़ी लंबी चौड़ी थ्योरी लिखी आती है भाई, और उनको पढ़ने और समझने में टाइम लगता है। तो इसलिए अपनी जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग स्किल होती है, क्वेश्चन को समझने की जो स्किल होती है, और उनको जो रीडिंग स्पीड होती है उस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा, है ना, ध्यान से। तो उसमें देखना होता है आपको करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ऑड वन आउट क्या पूछा हुआ है। केयरफुल्ली रीड करना होता है इन वाले क्वेश्चंस को। जब आप पीवाईक्यू बनाने जाओगे तो वहां से आपको खुद ब खुद जो है वो आइडिया हो जाएगा। या जिनके पहले से जो है वो अच्छे मार्क्स बन रहे थे प्री में, तो उनको पता ही होगा, वो पहले से तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो वो पीवाईक्यू लगा चुके होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी अभी पता लगा होगा कि भाई अब हम मेंस भी देने वाले हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे और 12 क्वेश्चन 2024 में। अब सोचो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले, मतलब वो आपको कंप्लीटली टेस्ट करने वाला है मेंस एग्जाम में। जो असली सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्जाम में होगा। वो टोटली मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला है। तो भाई ये ध्यान दीजिएगा। इसके लिए ईएससी के जो सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक।
तो 10 से 12 सवाल इस बार भी आप मान के चल सकते हो इनके। ठीक है। तो और इनमें ऑप्शन एलिमिनेशन करके हम एक अच्छा तरीका होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकालने का, तो वो आप फॉलो करिएगा मैचिंग वाले क्वेश्चन में, है ना। जो भी आपको एक दो आता हो उनको मैच करके फिर बाकी को एलिमिनेट कर देना। इसके बाद आएगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए होंगे। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं और इनमें एक्सप्लेनेशन नहीं देखना होता है, ठीक है, सिर्फ बताना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट दिए होंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। राइट। इसके बाद एट टाइप जो आता है वो आता है न्यूमेरिकल। ध्यान दीजिएगा भाई, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछेगा, और 24 से 25 जो है, देखो ध्यान रखना, 23-24 क्वेश्चन काफी होते हैं यार न्यूमेरिकल, तो इतने सारे न्यूमेरिकल भी पूछने वाला है। पहले डिस्क्रिप्टिव होता तो लंबे लंबे आते थे, लेकिन अब क्या है कि दो चार स्टेप के आते हैं, इजी फॉर्मूला बेस्ड सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस आपको वो करने होते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि लगभग लगभग यार 25% तो यही आप लोग न्यूमेरिकल ही रहने वाले हैं। ठीक है। और इसके बाद आएंगे वन लाइनर, जो एकदम सिंपल होंगे, जैसे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते थे वैसे ही। तो लगभग 25% ये रहेगा और 30% आप लोग का ये रहेगा, तो 55% तो आप लोग का ये वाला हो गया। और बाकी के 45% में स्टेटमेंट, मैचिंग वाले, करेक्शन वाले, करेक्ट इनकरेक्ट फाइंड करने वाले, वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, तो वो क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे और बाई क्वेश्चंस ये भी करने पड़ेंगे। तो ये तो बिल्कुल आराम से आपके आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो ये प्री में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वही आते हैं आप लोग। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, कुछ रैंडम सा आईएएस कोड डेटा वगैरह पूछ लेगा, तो वो सबके लिए न्यू होता है, उस पर फाइट नहीं होगी। जो क्वेश्चंस नया है एकदम फैक्चुअल वाला, वो सबके लिए है। ठीक है। तो उसमें किसी का तुक्का लग जाओ, सही हो जाओ तो वो अलग बात है, बाकी उसमें रियल कंपटीशन नहीं होता है। सही कंपटीशन जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस में ही होता है। राइट। तो वहाँ पर आप लोग जो है अपना वो अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सब हो जाता है। अगर आपको भाई इन सारे टाइप के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा एक सुदर्शन बैच है, जिसमें कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, और साथ में चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी देखो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, लगभग लगभग 30 से लेकर के 35% तक आप लोग की जो है वन लाइनर वाला जो है वो आप लोग का वेटेज है। तो उसके लिए सिविल मास्टरमाइंड कोर्स को आप फॉलो कर सकते हो। टोटली ट्रिक बेस्ड रिवीजन कोर्स है, जिसमें फैक्चुअल डेटा, फॉर्मूलाज को, और जो लेटेस्ट वन लाइनर हैं आप लोग के, उनको एग्जाम में पूछे गए वन लाइनर है वो मैंने आप लोगों को सिविल मास्टरमाइंड में कराए हुए हैं। बाकी भाई इतना टाइम तो है नहीं कि आप कॉन्सेप्ट कोर्स से जो है वो अपने कॉन्सेप्ट जा करके क्लियर करो, लेकिन अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप इससे जा सकते हो। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता बुक का भी हमारा सॉल्यूशन है। इस सब के लिए आप लोग को वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और बाकी कोई दिक्कत आए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी भाई लग जाओ अच्छे से, जितनी जान है झोंक दो, क्योंकि एक महीना आप लोग के पास है, और जितना भी आप लोग जो है इस समय एफर्ट डालोगे वो सब आप लोग को रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो अभी जितनी कठिनाई हो रही है, चिंता मत करो, वो सब आप लोग की जो है वो है एक बार सक्सेस में बदल जाएंगी, तो सब आप लोग को जो है उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग ले सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग को वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगी।